दोस्तों, कैसे अमेज़न के खतरनाक जंगलों में क्रैश हुआ एक प्लेन। 4 बच्चों को छोड़कर प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। 40 दिनों तक उस खौफनाक जंगल में भटकने के बाद कैसे बाहर आए वो बच्चे। भगवान की माया और किस्मत को समझना इंसान के बस की बात नहीं। चमत्कार की इस पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 1 मई 2023 की सुबह के लगभग 7 बजे कोलंबिया के एयरपोर्ट से सेसना ने उड़ान भरी। उड़ान के महज 15 मिनट बाद जब प्लेन अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था तो तभी अचानक से प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई। शुरुआत में पायलट ने इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी पायलट को एहसास हो गया कि अब प्लेन को बचाना मुश्किल है। हवा में 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जब पायलट को यकीन हो गया कि प्लेन अब क्रैश होने वाला है तो तुरंत उसने पास के एटीसी टावर को इमरजेंसी कॉल किया, लेकिन तेजी से लड़खड़ाता हुआ प्लेन अमेज़न के उस घने जंगल के बीचों बीच जा गिरा। हालांकि प्लेन सर के बल नीचे गिरा था, लेकिन घने पेड़ों के बीचों बीच गिरने के कारण प्लेन सीधा जमीन से नहीं टकराया, जिसके कारण उसमें आग नहीं लगी। प्लेन इतनी बुरी तरह से गिरा कि पायलट और दूसरे यात्रियों की तुरंत ही मौत हो गई। दोस्तों, ऐसी भयानक दुर्घटना में किसी के बचने की उम्मीद शायद ही की जा सकती है, लेकिन शायद ऐसी असंभव बातों के होने को भगवान का चमत्कार कहती है। पेड़ों के बीच लटके हुए प्लेन के मलबे से अचानक किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है और देखते ही देखते बाकी के बच्चों को भी होश आ जाता है और देखते ही देखते वो चारों बच्चे एक एक करके प्लेन से बाहर निकलते हैं। घबराए हुए बच्चे प्लेन के मलबे में फंसी हुई अपनी माँ को हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बार बार हिलाने पर उसकी माँ को होश नहीं आता तो उन बच्चों में सबसे बड़ी बहन, जो कि लगभग 13 साल की थी, उसे लगता है कि शायद उसकी माँ अब मर चुकी है। अपने घायल छोटे भाई बहनों को संभालते हुए बड़ी बहन को पूरा यकीन था कि जल्द ही कोई बचाव दल आकर उनकी मदद करेगा, लेकिन इस इंतजार में सुबह से रात हो गई पर उन्हें कोई बचाने नहीं आया। दर्द और परेशानी से बिलखते हुए बच्चों ने उस भयानक जंगल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह वो रात गुजारी, लेकिन पूरी रात कीड़े मकोड़ों ने और मच्छरों के कारण उन्हें नींद नहीं आई। अब तक प्लेन को क्रैश हुए लगभग 24 घंटे का समय हो चुका था। तभी अचानक प्लेन के मलबे में घायल उनकी माँ को होश आ जाता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से घायल थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। ऐसी हालत में भी वो अपने बच्चों को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। खौफ के इस माहौल में रोते बिलखते हुए बच्चों को अब भूख भी लग रही थी। बच्चों को प्लेन में कुछ खाने पीने का सामान और दूध की बोतल मिली, जिसे खाकर उन बच्चों ने अपना पेट भरा। दोस्तों, अमेज़न के इन घने जंगलों में पूरा साल बारिश होती रहती है और पूरा दिन बारिश में भीगते हुए किसी की मदद का इंतजार करते करते दूसरा दिन भी निकल गया और फिर से उन बच्चों को एक और खौफनाक रात उस जंगल में गुजारनी पड़ी। बेदम हालत में घायल माँ लगातार अपने बच्चों को हिम्मत रखने की सलाह दे रही थी। इसी तरह 4 दिन गुजर गए और दिन पे दिन कमजोर होती जा रही उनकी माँ ने भी आखिरकार दम तोड़ दिया। इन पिछले 4 दिनों में प्लेन के पायलट और दूसरे यात्रियों की डेड बॉडी के सड़ने के कारण उस जगह में बहुत ही ज्यादा बदबू फैल चुकी थी। अब चूंकि बच्चों की माँ भी उनका साथ छोड़ चुकी थी, इसीलिए बड़ी बहन ने दूसरे बच्चों के साथ उस जगह को छोड़कर मदद के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। अमेज़न के इन जंगलों में दुनिया भर के खतरनाक जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी के कारण बड़ी बहन बड़ी सावधानी से बच्चों को जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों से बचा रही थी। बच्चे फल फूल खाकर किसी तरह अपना पेट भर रहे थे। वहीं घटना के तुरंत बाद से बचाव दल लगातार प्लेन के मलबे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार हो रही बारिश, धुंध और इतने घने जंगल के कारण रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर उस प्लेन को नहीं ढूंढ पाए। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और तब जाकर आखिरकार 15 मई 2023 यानी कि इस क्रैश के 15 दिन बाद बचाव दल को घने जंगलों में उस प्लेन का मलबा मिला। क्रैश साइट पर पहुंचने के बाद जब रेस्क्यू टीम को बाकी डेड बॉडीज के साथ बच्चे नहीं मिले और आसपास पड़े हुए खाने पीने के सामान को देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि बच्चे अभी जिंदा हैं। ये जानते हैं कि सभी बच्चे जिंदा है, कोलंबियन मिलिट्री के साथ साथ दूसरी NGO और आसपास के लोकल लोग भी बच्चों की तलाश में लग गए।
कोलंबियन मिलिट्री ने खोजी हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट इमेज के साथ साथ हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उन बच्चों की खोज में लगा दिया। भगवान के इस चमत्कार को देखकर कि इस खौफनाक हादसे के बाद बच्चे जिंदा हैं, रेस्क्यू टीम के हर टीम मेंबर ने कसम खाई कि अब वो बच्चों को ढूंढकर ही सांस लेंगे। 25 मई 2023 जाने की क्रैश के 25 दिनों बाद बचाव दल को फिर से जंगलों में लकड़ी और पत्तों से बनी हुई एक टूटी फूटी झोपड़ी के साथ साथ हेयर बैंड मिला, जिससे ये यकीन हो गया कि बच्चे अभी भी जिंदा है और घने जंगलों के बीच भटक रहे हैं। बचाव दल को अब यकीन हो गया कि वो बच्चों के काफी करीब है, इसीलिए अब उन्होंने अपनी खोज को और भी तेज कर दिया। बच्चों के इतने नजदीक पहुंचकर अब वो बच्चों को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। बचाव दल को ये भी अच्छी तरह अंदाजा था कि इतने दिनों तक भूखे प्यासे जंगल में भटकने के कारण अब बच्चे बहुत कमजोर हो गए होंगे। ऐसी हालत में जंगली जानवर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, इसीलिए इससे पहले कि कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे उन बच्चों की जान पर कोई खतरा आए, खोजी दल जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना चाहते थे। लेकिन वही इन सबसे अनजान बच्चे जंगल में और अंदर बढ़ते ही जा रहे थे। अब बचाव दल किसी भी तरह बच्चों तक ये संदेशा पहुंचाना चाहते थे कि वो जंगल में और अंदर ना जाए और जहां भी है वहीं रुक जाए। इसके लिए उन्होंने लगातार हेलीकॉप्टर से जंगल में मैसेज लिखे हुए पर्चे फेंकना शुरू कर दिए और हेलीकॉप्टर के जरिए सैनिकों ने भोजन के बक्से जंगल में गिराने शुरू कर दिए, इस उम्मीद से कि बच्चों को जिंदा रखने में मदद करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने लाउड स्पीकर के जरिए उन बच्चों की दादी माँ का ये संदेशा भी जंगल में बजाना शुरू कर दिया कि वो जहाँ है वहीं रुक जाए और जंगल में और अंदर ना जाए। और आखिरकार 150 मिलिट्री जवान और 200 से ज्यादा वॉलंटियर की टीम की दिन रात मेहनत के कारण 40 दिनों के बाद उन बच्चों को सही सलामत खोज लिया गया। इस खबर को सुनते ही बच्चों के परिवार वालों के साथ साथ पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। इतने भयानक प्लेन क्रैश में बचना और फिर ऐसे खतरनाक जंगलों में 40 दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के बाद भी इन सभी मासूम बच्चों का जिंदा मिलना भगवान का ऐसा चमत्कार ही है जिससे समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं हो सकती। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए उन बच्चों की बहादुरी और जिंदा रहने की विल पावर की भरपूर सराहना करते हुए उन बच्चों को दुनिया भर के लिए शांति का प्रतीक कहा। दोस्तों, आखिरकार ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये सेसना प्लेन एक सिंगल इंजन छोटा प्लेन था और अगर प्लेन के इस इकलौते इंजन में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो उसे बैकअप के लिए कोई दूसरा सहारा नहीं बचता। आप और हम लोग नॉर्मली जिस तरह के प्लेन में सफर करते हैं उनमें 2 या 4 इंजन लगे होते हैं और अगर किसी कारण से भी हवा में एक इंजन खराब भी हो जाए तो बाकी बचे हुए इंजन से भी प्लेन को आसानी से उड़ाकर सुरक्षित लैंड करवाया जा सकता है। दोस्तों, इस घटना से शायद हम सबको भी बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए और बचपन से ही अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव और बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स जैसे कि स्विमिंग और पेड़ पौधों की भी जानकारी सिखानी चाहिए। लेकिन शायद इंटरनेट और मोबाइल के कारण हमारे बच्चे इन सबसे दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कैसे हम अपने बच्चों को ये स्किल दे सकते हैं? कृपया अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं।